नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जालंधर वेस्ट में। मेरे साथ प्रत्याशी यहाँ पर सुशील रिंकू जी है। तमाम मुद्दों पर और कहीं ना कहीं बारीकी से चुनाव के मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। नमस्कार जी, थैंक यू। सर, लगातार हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। चुनावी सियासत लगातार तेज होती जा रही है। 20 तारीख को कहीं ना कहीं जो पोलिंग होनी है उसका 10 मार्च को चौंका देने वाले रिजल्ट आने वाले। सर, इस पूरे मुद्दे पर आप ही क्या राय है? देखो, रिजल्ट तो चुका देने वाले ही आते हैं। पिछली बार भी चुका देने वाले थे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे जो सर्वे आ रहे थे वो ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 सीट आ रही है पंजाब में जी। तो जब रिजल्ट आए तो सीटें कितनी आई ये सबको पता है। रिजल्ट तो चुकाने वाले आएंगे। देखो, बात ये है कि लोग पंजाब में कांग्रेस को चाहते हैं, क्योंकि जो नया विज़न जी हमारे मुख्यमंत्री साहब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने पंजाब के लोगों को दिखाया है, सेवा का, मेल भाव का, तो लोग उनके इस अदा से कायल हैं और लोग उनको दोबारा लेके आना चाहते हैं। सर, लगातार केजरीवाल की जो टीम है, भगवत मान जी जो सीएम फेस बनाए, वो लगातार हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आंतरिक कलह मची हुई है। पहले सिद्धू साहब को निकाल दिया जाता है, फिर आपस में जो आंतरिक कलह, कैप्टन साहब भी छोड़ के जाते हैं। अब सिद्धू साहब कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, और कहीं ना कहीं चन्नी साहब और सिद्धू साहब की लड़ाई बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, कांग्रेस में कोई भी आंतरिक कला नहीं है जी, ठीक है। सारी कांग्रेस एकजुट है इस समय, और चन्नी साहब को मुख्यमंत्री चेहरा जो अनाउंस किया है जी, ये सबकी जो अंदरूनी राय है, पार्टी ने सबसे राय की है, वर्करों से पूछा है, लीडर साहबान से फीडबैक लिया है, उसी बिहाफ पे ये जो फैसले है ये किए गए हैं, और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन है वो करेगी पंजाब में। सर, लगातार तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे अकाली दल हो, अभी गठबंधन करके आई है बसपा के साथ, वो भी हमलावर हैं। वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने 5 साल में उनके हिसाब से विकास नहीं किया, कांग्रेस ने ठगने का काम किया। रेत माफिया जो उनके भतीजे बताए जा रहे थे, उनका भी नाम वो लगातार उछाल रहे हैं। ईडी ने छापे मारे। तमाम मुद्दों पर सर आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? देखो, ये जो बातें कर रहे हैं रेत माफिया की या दूसरी तीसरी जी, ये तो चन्नी साहब की जो रिश्तेदारी में जो पकड़ा गया है उससे मेरे ख्याल से शायद 8 करोड़ रुपया, जो सुन रहा हूँ मीडिया से, अगर बादल के किसी रिश्तेदार को पकड़ा जाए तो 800 करोड़ निकलेगा। तो ये तो अगले कारोबार करते हैं। इसके ऊपर मैं कोई राय दूं तो ये वाजिब नहीं होगा। वो जिसके पास पैसे बरामद हुए हैं वो उसका हिसाब बताएगा, उसकी मनी कौन सी है। अगर प्रूव होगी कि अगर ये प्रूव होगा कि ये जो मनी है ये ब्लैक मनी है, चाहे 2 नंबर के पैसे हैं, ये तो उसके बाद ही बात होगी ना। अभी तो सर, पंजाब की सर कई सारी समस्या हैं। सर, सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है यहाँ पे जो युवा है वो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। हर बार कहीं ना कहीं जो पंजाब की राजनीति है इस पर चर्चा तो होती है, लेकिन इसका समाधान नहीं होता। आप इसे किस प्रकार हल करते हैं? देखो, बात यह है कि हमने बहुत बड़े बड़े जो स्मगलर हैं जी, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं। बहुत लोगों को हमारी सरकार ने अंदर किया है। मैं ये बात मानता हूँ जो आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इसके लिए हमारे पास विज़न है, हमारे पास प्लानिंग है। हम नौजवानों को रोजगार देंगे। हम नौजवानों को जो है आने वाले समय में उनको अच्छी शिक्षा, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका लेवल है, जो पढ़ाई का लेवल है, उसको बढ़ाएंगे। नौजवानों को स्पोर्ट्स में हम आगे करेंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। जब डिमांड कम होगी, डिमांड ख़त्म होगी, तभी जाके जो सप्लाई है उसका काम रुकेगा। सर, अहम व महत्वपूर्ण सवाल, केजरीवाल सरकार जी बोल रहे हैं यहाँ पर जब पंजाब आते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के विकास मॉडल पे काम करेंगे। दिल्ली के विकास मॉडल से जैसे 16,000 जो चिकित्सा मोहल्ला क्लिनिक है वो दिए जाएंगे पंजाब में। अगर उनकी सरकार आती है, एक बार उन्हें मौका दे दीजिए। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखो, आप नशे की आप बात कर रहे हो, अगर आप इसके ऊपर सर्वे करो जी, तो पंजाब से ज़्यादा नशा दिल्ली में है। दिल्ली में पंजाब से ज़्यादा नशा है। और जो हेल्थ मॉडल की बात की जा रही है, हेल्थ मॉडल तो कोविड में पता चल ही गया कि कोविड में क्या क्या हालात हुए हैं। 30 हज़ार में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर बिका है दिल्ली में जी। और दिल्ली के लोग एम्बुलेंस से जब पंजाब में अपने मरीजों को लेके आए तो 2.5, 2-2, 3-3 लाख रुपया दिल्ली वालों की जो एम्बुलेंसेस हैं उनको दे के आए हैं। और दिल्ली में जो इलाज है, मेरा ख्याल है कि 15-15, 20-20 लाख में लोगों ने कोविड का इलाज कराया। और सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो भी दिल्ली में रहा है। जो दिल्ली का जो हेल्थ मॉडल है वो तो कोविड में ही सारा बाहर निकल गया। और पंजाब
है जो हेल्थ सर्विसेज में पहले नंबर पे उभर के आया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें पंजाब पहले नंबर पे आया है। सर अंतिम सवाल, ऐसी जो रिजर्व सीट से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं सर, लोग ऐसा ताना मारते हैं कहीं ना कहीं सीएम चन्नी साहब के जो 111 दिन का कार्यकाल है वो सीएम प्रेस इसलिए बनाए गए कि वो 32% जो एससी समुदाय थे उन्हें कहीं ना कहीं साधने के लिए बनाए गए। आप इस पे अपनी राय क्या रखते हैं? देखो मेरी बात सुनिए, अगर पंजाब में बिजली 2 किलोवाट तक के जिन लोगों के कनेक्शन थे, अगर उनके डिफॉल्टिंग अमाउंट माफ हुए हैं तो वो किसी जात के नहीं हुए, पर्टिकुलर सबके हुए हैं। अगर बिजली का रेट 3 रुपए पर यूनिट कम किया है वो किसी जात का नहीं किया, सबका किया है। अगर पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए हैं, अगर किसी अमीर की मर्सिडीज गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो गरीब के मोटरसाइकिल की टंकी में भी वही डलता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।